दोस्तों, हमारे ब्रेन की कैपेसिटी और प्रोसेसिंग पावर बहुत ज़्यादा है और इसका बहुत कम पार्ट हम यूज़ कर पाते हैं। हमारे ब्रेन में 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं और हर एक न्यूरॉन 1000 अलग अलग न्यूरॉन से अलग कनेक्शन से जुड़ा होता है और ये कनेक्शन ही इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग करते हैं। और इस वजह से हमारे ब्रेन की जो कैपेसिटी है वो हो जाती है 2.5 मिलियन जीबी, यानी 1000 टेराबाइट से भी ज़्यादा। और हम इसका बहुत सारा पार्ट यूज़ ही नहीं करते। दोस्तों, हम सफलता के लिए संघर्ष करते रहते हैं और सफलता का जो सबसे बड़ा हथियार हमारे पास है, ये ब्रेन, उसे तो हम पूरा यूज़ ही नहीं करते। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ छोटी छोटी टिप्स देने जा रहा हूँ जो आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करेंगी। इस तरह से आपकी मेमोरी, आपकी रिटेंशन और आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी और धीरे धीरे ये सब आपको दिखाई देने लगेगा वक्त के साथ कि आप किस तरह से अपने ब्रेन को और अच्छे से यूज़ कर पा रहे हैं। तो आज जो मैं टिप्स दूंगा उन्हें हम 3 सेक्शन में डिवाइड कर लेते हैं। सेक्शन ए वो होगा जो आपको अपने रोज़मर्रा के दिन भर के कामकाज में करना है। सेक्शन 2 में हम उन छोटी छोटी चीज़ों को लेंगे जिन्हें आप पढ़ाई करते समय टेबल चेयर पर बैठे हुए कर सकते हैं। और तीसरे सेक्शन में मैं आपको कुछ हस्त मुद्राएं सिखाने जा रहा हूं जो आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करेंगी। सेक्शन है यानी कि वो काम जो आपके रोज़मर्रा के हैं, डेली मेंटेनेंस के हैं। इन कामों में से ज़्यादातर आप अपने राइट हैंड से करते हैं, तो अब कोशिश करें कि इन्हें आप लेफ्ट हैंड से करें कभी कभी। जैसे कि ब्रश करना आप राइट हैंड से पकड़ते हैं, अब आप लेफ्ट हैंड से पकड़ के करें। नहाते समय साबुन को लेफ्ट हैंड से पकड़ें। कंघी करते समय लेफ्ट हैंड को यूज़ करें। खाना खाते समय कभी कभी लेफ्ट हैंड को यूज़ कर लें। पानी भरते समय आप दोनों हाथों का रोल बदल दीजिए और लेफ्ट हैंड को ज़्यादा यूज़ कीजिए। इसी तरह जब आप घर में एक रूम से दूसरे रूम में जा रहे हैं तो कोशिश करें आंखें बंद करके इस काम को करें। कपड़े पहनने का काम, पैंट शर्ट पहनने का काम आप आंखें बंद करके कर सकते हैं। कपड़ों की घड़ी करके उसे अलमारी में टांगने का काम आप आंखें बंद करके कर सकते हैं। इस तरह से क्या होगा, आपके ब्रेन को अपने उन न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करना पड़ेगा जो कि अभी तक डल थे, यूज़ नहीं किए जा रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें इसी काम के लिए अपने ब्रेन को यूज़ करना पड़ेगा। तो इस तरह से कुछ नए न्यूरल पाथवेज बनेंगे और आपके ब्रेन का डल पार्ट एक्टिवेट होना शुरू होगा। अब कुछ ऐसे काम जो आप अपने ब्रेन को एक्टिवेट करने के लिए टेबल चेयर पर बैठकर कर सकते हैं, पढ़ते टाइम, कभी भी ब्रेक में बड़े आराम से थोड़ा सा समय लगाकर। जो कुछ भी आप लिखते हैं आप उसकी मिरर इमेज को बनाने की कोशिश कीजिए। जैसे नंबर्स 1 to 100 आप लिखते हैं, वो मिरर इमेज में यानी कि उल्टे में कैसा दिखेगा आप उसे बनाने की कोशिश करें। इसी तरह आपका जो सिग्नेचर है उसकी आप मिरर इमेज बनाने की कोशिश करें। A to Z को आप मिरर इमेज में लिखने की कोशिश करें। और जब आपका ये अभ्यास अच्छे से हो जाए तो आप पूरे एक वर्ड को उल्टा लिखने की कोशिश कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने लेफ्ट हैंड से लिखने की कोशिश भी कर सकते हैं। और ये सब चीज़ें वही काम करेंगी, आपके अंदर नए न्यूरल पाथवेज को डेवलप करेंगी। आपके ब्रेन को उस पार्ट को काम में लगाना पड़ेगा जो कि अब तक काम नहीं कर रहा है। और अब सेक्शन सी में मैं आपको कुछ हस्त मुद्राएं बता रहा हूं जिन्हें आप कभी भी खाली समय में बना लीजिए। जब आप YouTube पे कोई एजुकेशनल वीडियो देख रहे हो या आप रिवीजन कर रहे हो, उस समय आप इन्हें कर सकते हैं। सबसे पहला है हाकिनी मुद्रा। इसमें आप अपने दोनों उंगलियों के सभी पोरों को इस तरह से मिलाएं, अंगूठों को ऊपर रख लें और उंगलियां सामने। बस आराम से इस तरह से इसे अपने हृदय चक्र के पास हाथ को रखें और ऐसे बना के आप रख सकते हैं आराम से जितनी देर आप चाहें। ये हाकिनी मुद्रा आपके ब्रेन के लिए काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है। अगली, और ये है रुद्र मुद्रा। रुद्र मुद्रा में आप अपनी तर्जनी, अपनी अनामिका, तर्जनी, अनामिका और अंगूठा बस इस तरह से मिला के थोड़ी देर रहें। ये भी आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करने वाली मुद्रा है। बस इस तरह से आप इस बना के रखें, कुछ भी कर सकते हैं इस तरह से। और तीसरी मुद्रा है शंख मुद्रा। आप अपने लेफ्ट हैंड के अंगूठे को राइट हैंड की उंगलियों से ऐसे ऐसे पकड़ लें
उसके बाद आराम से हाथों को, अपने लेफ्ट हैंड की उंगली को ऐसे और अंगूठे को बीच की उंगली से ऐसे मिला दीजिए। ये बन गई शंख मुद्रा। बस आप ऐसे करके बैठें, कुछ देर ऐसे रहिए। जब आप चाहें इस मुद्रा को बना लें और ये भी आपके ब्रेन को एक्टिवेट करेगी। तो दोस्तों, इस तरह से छोटी छोटी टिप्स आप अपनाकर अपने ब्रेन की कैपेसिटी को कई गुना बढ़ा सकते हैं और बढ़ते हुए देख सकते हैं। ये आपकी मेमोरी और क्रिएटिविटी पर सीधा प्रभाव डालेगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपके प्रेम और स्नेह का मैं शुक्रगुजार हूँ। आप इसी तरह ग्रो करते हुए रहें, सफलता आपको मिलती रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। थैंक यू वेरी मच।